सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ जोएब मलिक और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फेडरलिज्म। अगर हम सिंपल शब्दों में गए तो फेडरलिज्म है एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सो फेडरलिज्म में होता क्या है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। पावर को सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री में डिवाइड करा जाता है। इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला की फीचर है इसका, इट हैज़ टू और मोर लेवल या टीयर ऑफ गवर्नमेंट। दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें। ईच टीयर गिवन गवर्न्स द सेम सिटीजन बट हैव डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। हर एक टीयर ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न करता है बट सबके अलग अलग दायरे होते हैं। ज्यूरिडिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ज्यूरिडिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में बताया गया है किसके कौन से दायरे हैं। फंडामेंटल प्रोविजन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल प्रोविजन में दोनों ही गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम कुछ पावर शेयरिंग में अरेंजमेंट या कुछ भी कर रहे हैं उसके अंदर, तो हमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होगी। कोर्ट एक्ट एज ए इंटरप्रिटेशन। कोर्ट एक इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करता है अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट होती है तो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो बताई गई है, मतलब इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू पहले से ही हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कोई एक कंट्री गवर्नमेंट के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, यूनिटी एंड अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ते हैं। दो टाइप्स के फेडरलिज्म होते हैं। पहला कमिंग टुगेदर, जिसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंट्री। इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आते हैं और एक नेशन बनाते हैं। इक्वल पावर इन बिटवीन स्टेट्स, हर एक स्टेट्स के पास इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, दोनों ही गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर्स होगी। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल है इसके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात करते हैं हम होल्डिंग टुगेदर की। होल्डिंग टुगेदर में लार्ज कंट्रीज डिसाइडेड टू डिवाइड दिस पावर बिटवीन स्टेट। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करना बिटवीन स्टेट्स। ओफन स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर, कुछ स्टेट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा होगी, किसी स्टेट के पास कम होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत से मायनों में ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल्स है इसके इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। इज इंडिया फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? हमारे संविधान में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही बेस है हमारा संविधान। थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमारे जो पावर है वो तीन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। फर्स्ट आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सारे सब्जेक्ट हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कनकरेंट स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आती है हमारी जो पुलिस होती है, जो ट्रेड होता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं हमारे जैसे कि मैरिज हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सब हमारे कंकरेंट लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं। और जो यूनियन लिस्ट है उसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और जो स्टेट लिस्ट है इसको स्टेट गवर्नमेंट, और कंकरेंट लिस्ट को हमारी दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिल के संभालती है। अब चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, अगर हमें कुछ भी चेंज करना है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर, तो उसके लिए हमें जो हमारा अमेंडमेंट होगी या जो भी कुछ होगा वो पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट में 3/2 मेजोरिटी के साथ, और रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट। और उसे रेटिफाइड करवाना पड़ेगा मिनिमम जो हमारे कंट्री की स्टेट्स है उसके आधे स्टेट, उसके जितने मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट 28 है, उसके मतलब 14 स्टेट हमारे जब उसे रेटिफाइड करेंगे तो जाके हम वो कर सकते हैं चेंज। और अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसे हमारे जुडिशियरी जो होती है वो ही रिजोल्व करेगी। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करा जाता है इंडिया में? बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मैनी न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड बाय द बेसिस ऑफ लैंग्वेज।
जो हमने बहुत सारे न्यू स्टेट्स बनाए हैं वो बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे बनाए हैं। लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। और हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं क्योंकि 40% ऑफ द पीपल स्पीक्स हिंदी। सेंटर स्टेट रिलेशन 1990s एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट, 1990s में कोalition गवर्नमेंट बनाई गई थी, मतलब गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ बिन डेवलप, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग भी डेवलप किया गया था उस टाइम पे। मोर इम्पोर्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट को गठबंधन की सरकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी उसके बाद से। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? A vast country like India cannot be run only these tiers। अब इन स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल से इंडिया जैसी बड़ी कंट्री एक रन नहीं कर सकती थी इन दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से। मैनी ऑफ द स्टेट इंटरनली डाइवर्स, बहुत सारे स्टेट इंटरनली डाइवर्स थे, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद इन स्टेट। तो स्टेट के बीच में ही पावर शेयरिंग की नीड भी आने लगी क्योंकि वो बहुत ही डाइवर्स स्टेट्स थे, उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी स्टेट्स में भी। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल से कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज है जो कि हम लोकल लेवल पर ही सेटल्ड कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और उससे ये भी पॉसिबल होगा कि जो पीपल है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो वो हम पढ़ते हैं इसका। डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट थी या जो लोकल पीपल थे वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहे थे। इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन नहीं हो रहे थे रेगुलरली, मतलब कोई आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर एंड रिसोर्स ऑफ देयर ओन, लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की कोई पावर भी नहीं थी और उनके पास कुछ रिसोर्सेज भी नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1992 में अमेंडमेंट लाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, हर 5 साल में इलेक्शन करवाना लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में मैंडेटरी कर दिया गया 1992 की अमेंडमेंट के बाद। 2 seats are reserved in the elected bodies and the executive head of the institution for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes। सीट रिजर्व कर दी गई एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा जो कि SC/ST कास्ट के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन, कम से कम 1/3 सभी पोजीशन की रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए। An independent institution called State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। हर एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे बोलते हैं हम इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि हर एक स्टेट में म्यूनिसिपल और पंचायत में जाके इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। The state government are required to share some power and revenue with local government। जो स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि जो उन्हें कुछ पावर और रिवेन्यू शेयर करने पड़ेंगे लोकल लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट का नेचर ऑफ पावर शेयरिंग अलग अलग है। उसके बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं जो कि जिसमें आता है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत आती है, फिर आते हैं ब्लॉक और पंचायत समिति, फिर आता है जिला परिषद। इसमें 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में अर्बन एरियाज आते हैं, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, म्यूनसिपल चेयरपर्सन आता है और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं उसमें मेयर बनाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम फेस्ड बाय लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी? इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड
ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शन थे वो रेगुलरली हो रहे थे, पर जो ग्राम सभा में इलेक्शन थे वहाँ पे इलेक्शन रेगुलर नहीं थे। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड insignificant power to the local government nor they have given adequate resources। जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने पावर ट्रांसफ़र नहीं करी थी लोकल गवर्नमेंट को, और ना उन्हें उनके हिसाब से रिसोर्सेज मिल रहे थे। सो बस चैप्टर 2 में हमारा इतने था, यहीं पे हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स या पीवाईक्यूज चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि इस वीडियो के बायो में हो गया। थैंक यू।